मुख्यमंत्री जी, हमें ये आप बताने का कष्ट करें, जो अमीर के बच्चे होते हैं, अमीर बच्चे की माताएं होते हैं, उन्हें तो सभी सुविधा मिलता है, कागज़ पे ही राशन मिल जा रहा है, कागज़ पे ही पैसा मिल जा रहा है, सिर्फ गरीबों के नाम पे राजनीति किया जाता है, गरीबों के नाम पे सिर्फ। नमस्कार, मैं हूँ विवेक शर्मा। आज मैं अपने प्रदेश के बिहार के सोए हुए मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिहार की जनता की सवाल है, बिहार के गरीबों की सवाल है, बिहार के मजदूरों की सवाल है, बिहार के नौजवानों की सवाल है, बिहार के छात्र छात्राओं का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, हमें ये आप बताने का कष्ट करें, सांसद, मंत्री, विधायक और अधिकारी का बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं, उसके माताओं को जन्म देने में दर्द होता है, और जो हमारे गरीब मजदूर के बच्चे आसमान से रोड पे टपकते हैं। मुख्यमंत्री जी, जो अमीर के बच्चे होते हैं, अमीर बच्चे की माताएं होते हैं, उन्हें तो सभी सुविधा मिलता है, अच्छे हॉस्पिटल मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था होते हैं, अच्छे नर्स की व्यवस्था होती है, अच्छे भोजन की व्यवस्था होते हैं, अच्छे दवा दारू की व्यवस्था होती है, लेकिन जो गरीब माताएं अपने बच्चे को पैदा करती है, आपको मालूम नहीं होगा कि कितना कष्टमय होता है। वो जब बच्चा 8 महीने तक पैदा होने का रहता है, तब वो माताएं मजदूरी करती है, खेत में मजदूरी करती है, ईंट भट्ठों पे मजदूरी करती है, फैक्ट्रियों में मजदूरी करती है, और उस हालात में हमारे गरीब माताएं, गरीब बहनें अपने बच्चे को जन्म देती है और पालन करती है। आज उस बच्चे की आवाज़ आपको चीख नहीं पड़ रहा है, चीख सुनाई नहीं दे रहा है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, वो कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। आप ही के पार्टी का पूर्णिया का सांसद संतोष कुशवाहा, वो अपने बच्चे को अन्य प्रदेशों से ला सकते हैं। भाजपा के विधायक अनिल कुमार सिंह, जो हिसुआ से वर्तमान विधायक हैं, वो कोटा से अपने बच्चे को ला सकते हैं। मुजफ्फरपुर आरा के डीएम, एसडीएम, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, वो अपने बच्चे को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से अपने घर ला सकते हैं। तो जो हमारे गरीब का, आम आदमी का जो बच्चे हैं, कोटा से लेके, दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके, बेंगलोर से लेके, पंजाब से लेके, हरियाणा से लेके, असम से लेकर, क्या उन माताओं, उन पिताओं, उन भाइयों, उनकी आवाज़ चीख नहीं आती है? ये कैसा लोकतंत्र? सिर्फ गरीबों के नाम पे राजनीति किया जाता है, गरीबों के नाम पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और जब गरीब को इंसाफ देने की बारी आती है, जब गरीब मरते हैं, भूखे मरते हैं, जब गरीब संकट में होता है, तो ना तो पक्ष ना विपक्ष, बिहार के कोई नेता का जवान नहीं खुलता है, और किसी में हिम्मत नहीं होता है कि हम आगे बढ़कर अपने बिहारी भाइयों को जहाँ भी है, अन्य प्रदेश में है, उसे लाने का हम प्रयास करें। कैसी बेरहमी है बिहार की सरकार को, देखिए। इतना मैं आज तक तो कोई बेशर्म सरकार नहीं देखा हूँ। कहावत है कि रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज वही हाल नीतीश कुमार का है। बिहार के बिहारियों अन्य प्रदेशों में मर रहे हैं, अन्य प्रदेशों में भूखे रह रहे हैं। अन्य प्रदेश की सरकार, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, खुलेआम बोल रहा है कि आप अपने बिहारियों को ले जाइए, आप अपने जनता को ले जाइए, आप अपने बच्चों को ले जाइए, आप अपने छात्रों को ले जाइए। लेकिन आंख से अंधे, कान से बहरे नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी को ना उन बच्चों की चीखें सुनाई पड़ रहे हैं, ना उन गरीब मजदूरों का
आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। और सिर्फ बिहार में कागज़ की सरकार है, कागज़ पे ही है रोजगार है, कागज़ पे ही स्वास्थ्य व्यवस्था है, कागज़ पे ही शिक्षा की व्यवस्था है, कागज़ पे ही राशन मिल जा रहा है, कागज़ पे ही पैसा मिल जा रहा है। जबकि धरातल पे आप जाएं तो मैं आपको बिहार के अस्पतालों का बताना चाहूँगा, कहीं भी एक भी जगह अगर आपका किस्मत खराब है, अगर आप बीमार पड़ गए, आपके परिवार बीमार पड़ गया, आपका बच्चे बीमार पड़ गया, अगर सरकारी एम्बुलेंस और सरकारी डॉक्टर के भरोसे अगर आप रहे तो आपको अपने बच्चे, अपने परिवार या अपनी जान गंवाना पड़ेगा। जितने भी यहाँ का मोबाइल नंबर है, चाहे हॉस्पिटल का, चाहे जितने भी जो हेल्पलाइन दिया हुआ है, उसमें 90% हेल्पलाइन या तो काम नहीं करते हैं, और जो काम करते हैं उस पे कर्मचारी खुद बोलते हैं कि हम सेवा देने में असमर्थ हैं। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है मीडिया के सामने, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इसके पहले भी मैं मीडिया के माध्यम से प्रार्थना किया हूँ, आप इतने सत्ता के नशा में मगरूर क्यों हैं? जब दूसरे प्रदेश के सरकारें, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब चीख कर बोल रहा है कि आप अपने जनता को ले जाइए, आप अपने मजदूरों को ले जाइए, आप अपने छात्रों को ले जाइए, तो आपको तकलीफ़ क्या है मुख्यमंत्री जी? आपसे ही पूछना चाहता हूँ, 4 साल पहले, 3 साल पहले जब यहाँ पे सिखों भाइयों का आपने पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पे निमंत्रण दिया था, हम उसका स्वागत करते हैं। आपने व्यवस्था किया था, टेंट हाउस बनाए थे जिसमें लाखों सिख श्रद्धालु रहे थे, उनके लिए सभी चीज़ का व्यवस्था किए थे। तो अभी क्या हो गया? जब हमारे अपने खून, जब हमारे अपने परिवार आज संकट में है, तो हम व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? आप में अगर हिम्मत नहीं है व्यवस्था करने का तो हम लोग को बताइए। मैं आपको वचन देता हूँ, महाराष्ट्र और दिल्ली से मजदूरों को लाने में, छात्रों को लाने में जितने भी बसें की आवश्यकता होगी, जितने भी साधन की आवश्यकता होगी, तो आपका ये भाई बिहार का बेटा विवेक शर्मा देने को तैयार है। आप परमिशन दीजिए, आप मंजूरी दीजिए बिहारी जनता को लाने का। हम आपसे वादा करते हैं, महाराष्ट्र में और दिल्ली में जितने भी बसें हमारे बिहारियों को लाने के लिए देना पड़ा, हम देने के तैयार हैं। लेकिन आपकी नीयत में खोट है, आप नहीं करेंगे। जनता सभी देख रही है मुख्यमंत्री जी, आप आंखें खोलिए, वरना जनता आंखें आपका खुलवा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। भाइयों से निवेदन है, आप वीडियो देखें, आपको पसंद आए तो शेयर करने का कष्ट जरूर करेंगे। आपका छोटा भाई विवेक शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।